सागर जिले के गड़ाकोटा में आज 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का समापन हुआ, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। वहीं पर आपको बता दूं, भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने एवं गड़ाकोटा के नगरवासियों ने संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित होकर समाज को नशे मास से मुक्त चरित्रवान समाज के निर्माण के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समापन की वेला पर संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। अभी गड़ाकोटा में 24 घंटे का अनुष्ठान हुआ। कोरोना काल के बाद ये पहला अवसर था यहाँ पे, जो पहला 24 घंटे का इतना बृहद आयोजन किया गया। इस लक्ष्य को लेके किया गया है कि लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गुरुदेव जी का संदेश भी यही रहता है कि समाज को नशा मुक्त करना है, मांसाहार मुक्त करना है, चरित्रवान बनाना है, उन बुराइयों से दूर रखना है जिन बुराइयों पे चलकर लोग अपने आज अस्तित्व को भूल रहे हैं, अपना अस्तित्व नष्ट कर रहे हैं, है ना। युवा भटक रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, दुराचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जहाँ भी देखा जाए समाज में सभी जगह त्राही त्राही मची हुई है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो। आज समाज में देखा जाए तो इतने धर्म स्थान है, इतने साधु संत सन्यासी, लेकिन फिर भी समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, क्योंकि समाज सही दिशा को पहचान ही नहीं पा रहा है कि हमारे जीवन जीने की सही दिशा क्या है ना। जब तक समाज उसको नहीं पहचानेगा तब तक सही रास्ते पे नहीं बढ़ पाएगा, तब तक उसका उत्थान नहीं हो सकता। और सही मार्ग केवल यही है कि उसे अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को जानना पड़ेगा, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए उसको ध्यान, साधना और योग की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। समाज जिन चीज़ों को आज कोरोना जैसी महामारी के बाद समझ पा रहा है, वो आज 20 वर्ष से लगातार हमारे गुरु भाई बहन लोगों के बीच में जा रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज को चेता रहे हैं कि आगे विकट परिस्थिति आएगी और उस विकट परिस्थिति में हर व्यक्ति को धैर्यवान और विवेकवान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक व्यक्ति विवेकवान नहीं बनेगा तब तक वह ये समझ ही नहीं पाएगा कि हमारे लिए हितैषी क्या है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। आज अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा युवा जो नशे की तरफ बढ़ गया है, नशे का पान करके वह अपनी विवेक शक्ति को छीड़ कर चुका है। उसको यह ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि हमारा हित किस में है, हमारा अहित किस में है ना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के लिए प्रयास किया जाए, लोगों को, समाज को नशा मुक्त किया जाए। मैं यहाँ भी सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ, यहाँ के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, जो भी यहाँ के व्यक्ति हैं, जो नए सदस्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, यहाँ पर आए थे, उन सभी से मेरा आह्वान है कि आप लोग भी प्रयास करें कि अपने क्षेत्र को नशा मांस जैसी बुराई से दूर रखें और अपने घर को सुरक्षित रखें, सुव्यवस्थित रखें और माँ गुरुवर का आशीर्वाद उन पर बना रहे। आपने अभी राष्ट्र धर्म की बात की है कि राष्ट्र के लिए हम पूरा संगठन प्रयास कर रहा है, लेकिन दिल्ली में तो राष्ट्र ध्वज का अपमान भी हो गया है, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो मेरा चिंता था, मैंने उसमें कहा था कि कोई भी व्यक्ति, धर्म किसी का बुरा नहीं होता है, व्यक्ति बुरे होते हैं और जो व्यक्ति बुरा होता है उनका कोई धर्म, मजहब कुछ भी नहीं होता है। जिन लोगों ने वहाँ पे अराजकता फैलाई वो किसान थे ही नहीं। आज लोग इस बात पे, जहाँ पे किसान शब्द आ जाता है, लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ जाती हैं। जब भी कोई किसान शब्द कहीं आता है या जवान शब्द कहीं आता है तो हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ जाती हैं। और यही एक चीज़ ऐसी है कि हमें अपने विवेक को जागृत करना और समझना कि जो लोग वहाँ पे थे वो कौन थे और कैसे थे लोग। मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, किसी का भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जब राष्ट्र धर्म की बात आती है, जो समाज के लिए हितकर हो, जो राष्ट्र के लिए हितकर हो, अगर ऐसी कोई नीति बनाई जाती है तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो। यही सत्य धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है। और अगर कोई इसके विपरीत जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वह राष्ट्र का हितैषी नहीं हो सकता, वो राष्ट्रद्रोही ही होगा। जो लोग वहाँ पर धरने में बैठे थे, वहाँ पे अराजकता फैलाने वाले लोग थे, वहाँ पे आतंकवादी मानसिकता के लोग थे, वहाँ पे जो भी थे, जो लोग थे, उनके सानिध्य में कुछ अच्छे लोग भी आ गए थे। और देखिए, जैसे ही ये घटना हुई, इस घटना से उनका सत्य उजागर हुआ और कई किसानों के ऐसे संगठन थे जो उनसे अलग हो गए, तत्काल अलग होके हट गए, क्योंकि उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी। लेकिन उनको बरगलाया जा रहा था कि नहीं, ये किसान हित में नहीं है, आपको हमारे साथ उनका लक्ष्य आंदोलन करना नहीं था, उनका लक्ष्य था अराजकता फैलाना, अपने देश का अपमान करना, राष्ट्र ध्वज का अपमान करना। वो बिल्कुल निंदनीय था और वो कभी भी कोई भी किसान नहीं हो सकता है। हमारे देश का किसान इस तरह का निंदनीय कार्य नहीं कर सकता। वहाँ पे वो किसान नहीं थे, वो उनको मैं सिर्फ उग्रवादी कहूँगी, आतंकवादी कहूँगी, देशद्रोही कहूँगी। और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से भी यही मांग करती हूँ कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।